जय हो श्याम बाबा। जैसा कि पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मैंने कहा था कि हम श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद में भी और दूसरी जगह गए थे, तो हम गए थे रिंगस वाले भैरू के। तो जैसे ही हम यहाँ पर उतरे तो ये हमें बत्तखें दिखाई दी। आप देख सकते हैं कितनी सारी बत्तख हैं जो जा रही हैं। और फिर उससे आगे हम बढ़े तो यहाँ पर ज़्यादा इतनी भीड़ नहीं थी। हम हाथ पैर धो करके और मंदिर की तरफ रवाना हुए। तो मेरे हस्बैंड है जो सामने वाले गेट से नहीं गए, वो साइड वाले गेट से ही चले गए। तो हम सब भी उसी गेट से जा रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा फुर्ती में रहते हैं, हर कहीं वो थोड़ा आगे आगे ही चलते हैं। तो उनके पीछे पीछे हम भी चल दिए। सामने वाले गेट से एंट्री नहीं करी, हमने साइड वाले गेट से ही एंट्री करी। तो भैरू बाबा के दर्शन कराने जा रही हूँ मैं आपको। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर छोटे बच्चों को अगर हम धोख दिलवाते हैं तो यहाँ पर भैरू बाबा की ऐसी मान्यता है कि जैसे हम तो बचपन से ही यहीं पर आते हैं, तो कहते हैं कि जैसे बच्चों को रात में जो डरावने सपने आते हैं वो नहीं आते हैं। और बच्चे जो बिस्तर गीला करते हैं सोते समय, अगर भैरू बाबा के जो खट्ट वाले भैरू हैं, इनके अगर रिंगस वाले भैरू सॉरी, तो यहाँ पर अगर बच्चों को धोख दिलवाते हैं तो वो रात को जो सोते समय सुसु करते हैं वो भी नहीं करते हैं। और भैरू बाबा है जो बच्चों को बहुत ही खुशहाल और स्ट्रांग रखते हैं। तो यहाँ इसी मान्यता के अनुसार हम हमारे यहाँ पर बचपन से ही बच्चों को यहाँ पर याद दिलवाते हैं बड़े महीने के अंदर। तो बड़े महीने में अगर हम यहाँ पर आते हैं तो बहुत भीड़ होती है। आज भी अगर यहाँ पर भीड़ होती, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट आए थे तो थोड़ा कम भीड़ थी। लेकिन फिर भी हम 4-5 बजे से भी लेट यहाँ पर पहुँचे थे, फिर भी इतनी भीड़ थी। तो हम यहाँ धोख दे करके रवाना हुए। तो ये बतख हैं जो वापस से हमें मिली, और ये पास में ही भैरू बाबा के जो तालाब है उसके अंदर जा रही थी। उसके बाद में हम थोड़ा आगे निकले और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग आई थी क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे और हमने हल्के फुल्के नाश्ते के अलावा कुछ खाया नहीं था। तो हमें बहुत तेज़ भूख लग आई थी, वैसे भी शाम हो गई थी। तो हम यहाँ रेस्टोरेंट के सामने रुके और इस रेस्टोरेंट के सामने लिखा हुआ था आई लव बाबा श्याम। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर हम सारे खड़े होके फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ बनाई और उसके बाद में अंदर जाके और हम खाना खाने लगे। तो ये मेरी फ्रेंड है, उनके हस्बैंड है और उनके मम्मी थी और ये मेरे बच्चे हैं। तो फिर उसके बाद में ईशु को तो बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद में नींद आने लगी। तो ये कहने लगा कि मैं तो ये सोफे पे ही सोऊंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। हमने कहा चल घर चलते हैं, लेकिन ये मना कर रहा है, देखो कि मुझे नहीं जाना। और उधर उसके पापा हैं जो बिल पे कर रहे हैं, और ये मेरी बेटी है। तो हम यहाँ से रवाना हुए। आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया है। तो आज जो मैंने आपको भैरू बाबा के दर्शन कराए वो अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब